गुड आफ्टरनून हमारे सभी व्यूअर्स को। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं सिंस और फॉर के यूज़ को। इफ़ वी टॉक अबाउट इन द सेंस ऑफ टाइम, टाइम के बारे में बात करें तो टाइम के सेंस में सिंस और फॉर का यूज कब किया जाता है, इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं इसके बारे में। तो वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा। यहाँ पे एग्जांपल्स भी हैं, उनके थ्रू ही यहाँ पे जो है रूल्स भी हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। और इसके साथ साथ एक गुड न्यूज़ है हमारे सभी उन व्यूअर्स के लिए, उन लर्नर्स के लिए जो हमारे जो है ग्रामर का जो है बेसिक बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, चाहे वो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उत्तराखंड एलटी के यानी कि आने वाले समय में लेक्चरर के लिए, या यूपी टीजीटी पीजीटी से रिलेटेड। तो उसमें ग्रामर का हम बेसिक से एडवांस की ओर चलेंगे। तो उस बैच को आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमें जो है कमेंट बॉक्स के ज़रिए यहाँ पे बता सकते हैं। और अगर इसके बाद भी अगर आपको हमारे कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए हों, अगर आप हमसे व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट करना चाहें, तो आप हमारा जो है पेज साई इंग्लिश क्लासेस करके भी है फेसबुक पेज, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे आपको नंबर्स भी मिल जाएंगे साई इंग्लिश क्लासेस करके। ठीक, इसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप भी है। तो बेसिक जो है बैच रहेगा, लेकिन बेसिक से एडवांस की ओर चलेंगे। ज़्यादा डिटेल में वहाँ पे हम जो है मेथड्स नहीं सीखेंगे। जो भी हम सीखेंगे जो है एग्जाम्पल्स के थ्रू ही वहाँ पे सीखने की कोशिश करेंगे, ताकि कम से कम समय में हम अधिक से अधिक चीज़ें वहाँ पे गेन कर सकें। देखिए, इसमें पहले नंबर का क्वेश्चन है, माई ग्रैंड पेरेंट्स करके है दिया है, आप देख सकते हैं। तो क्या इसमें इसका जो है करेक्ट आंसर होगा, माई ग्रैंड पेरेंट्स वॉक 20 मिनट्स अ डे। तो मेरे जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, कह रहा है वो वॉक करते हैं 20 मिनट्स पर डे की बात चल रही है। एक दिन में 20 मिनट्स जो हैं वो वॉक करते हैं। तो कहने का मतलब है हर दिन वॉक करते हैं। क्यों मैं हर दिन की बात कर रहा हूँ, क्योंकि वॉक आया है यहाँ पे। और जब सीधे सीधे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको आ जाए तो कौन सा टेंस होता है वहाँ पे, सिंपल प्रेजेंट होता है। कौन सा होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। सिंपल प्रेजेंट टेंस वहाँ पे होगा, और सिंपल प्रेजेंट में या तो V1 का यूज होता है या V5 का यूज होता है। V5 मीन्स, मैं इसको अगर एक्सप्लेन करूँ थोड़ा सा, तो B1 में S/ES का यूज किया जाता है। और ये कब किया जाता है V5 यूज होती है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और V1 यूज होती है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। पहले आपको सब्जेक्ट क्लियर होने चाहिए, उसके बाद ये सारी चीज़ें आसानी से आपके समझ में आ जाएंगी। तो देखिए, इसमें मेरे ग्रैंड पेरेंट्स वॉक करते हैं 20 मिनट्स अ डे। तो इसमें हमें बताना है सिंस और फॉर का यूज़। तो इसमें क्या हो जाएगा, फॉर जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फॉर इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। ये जो यानी पहला जो ऑप्शन है ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्यों होगा, मैं अब इस बारे में बात करूँ। फॉर का यूज़ हम किस लिए करते हैं, ड्यूरेशन के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं, ड्यूरेशन के लिए करते हैं। टाइम पीरियड की बात कर रहा हूँ मैं, जब पीरियड की, जब आप टाइम की बात करेंगे तो टाइम के लिए, जैसे आपने परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में भी पढ़ा है, तो यहाँ पे हम ये नहीं कहेंगे कि सिर्फ परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में ही सिंस और फॉर का यूज होता है। तो परफेक्ट में भी आपको देखने को मिलेगा। आगे एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको यहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर कर दी जाएंगी। टाइम की बात करें, एक तो होता है पॉइंट ऑफ टाइम, एक होता है पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है, पॉइंट ऑफ टाइम, और दूसरा होता है पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, दूसरा क्या होता है, पीरियड ऑफ टाइम होता है। ठीक, पीरियड ऑफ टाइम होता है। तो इन दोनों में हम अंतर की बात करें तो पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम फॉर का यूज करते हैं। पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम किसका यूज करते हैं, फॉर का। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम सिंस का यूज करते हैं। ठीक, पॉइंट ऑफ टाइम मीन्स फिक्स टाइम की बात करेंगे, और जब यहाँ पे हम बात करेंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि हमने कहा इतने बजे से इतने बजे तक, एक गैप है, एक ड्यूरेशन है, एक अवधि यहाँ पे है, एक पीरियड। हम जैसे पीरियड बोलते हैं ना, इतने बजे से इतने बजे तक ये पीरियड चलेगा, स्कूल में भी जैसे आपने देखा होगा। और ये एग्जैक्ट टाइम की बात करते हैं। इसमें आगे डिटेल में हम बाद में करेंगे। पहले क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा फॉर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन हमारा जो है आपके सामने है, और क्वेश्चन आप देख सकते हैं। अगर एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आए तो एक लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। हाउ लॉन्ग इज इट यू विजिटेड योर ग्रैंड पेरेंट्स। हाउ लॉन्ग इज इट, तो कितना समय हो गया, कहने का मतलब है। हाउ लॉन्ग का मतलब, हाउ लॉन्ग का यूज कैसे करेंगे, अब मैं एक दो सेंटेंस आपको बता दे रहा हूँ। अगर आप स्पोकन में भी इसको यूज करना चाहें तो इजीली यूज कर सकते हैं। हाउ लॉन्ग विल इट टेक, हाउ लॉन्ग विल इट टेक, सॉरी यहाँ पे मैंने विल इट टेक नहीं किया, तो आपको इसको क्या करना है, ऐसे कर देना है, हाउ लॉन्ग
विल इट टेक टू लर्न इंग्लिश? अधिकतर साथियों का यही क्वेश्चन होता है। क्या होता है? हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू लर्न इंग्लिश। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू लर्न इंग्लिश का मतलब क्या है? देखिए, हाउ लॉन्ग के बाद आप हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे, फिर सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, ठीक। तो मैंने कहा कि इंग्लिश सीखने में कितना समय लगेगा। हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग का मतलब है कितना, ये अवधि यानी कि ड्यूरेशन की बात कर रहा है ये भी। तो कितना समय लगेगा? तो देखिए, हाउ लॉन्ग इज इट यू विजिटेड, कितना समय हो गया है कहने का मतलब है यू विजिटेड योर ग्रैंड पेरेंट्स, जब आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स के यहाँ विजिट किया, आपने भ्रमण किया, उसको कितना समय हो गया है। तो हाउ लॉन्ग इज इट, जब से आपने विजिट किया तब से कितना समय हो गया। तो यहाँ पे आप किसका यूज़ करेंगे? सिंस का यूज़ करेंगे। क्यों यूज़ करेंगे? मैं आपको यहाँ पे सेंस भी बता दे रहा हूँ, क्योंकि आप ऑलरेडी विजिट किए हुए हैं, आपको पता है कि आपने लास्ट टाइम विजिट कब किया था। तो उस टाइम यानी कि वो टाइम आपके दिमाग में फिक्स है, उससे जो है अभी तक कितना समय हो गया। अब आप ऐसा मत सोचिए कि उस समय हमने विजिट किया था उससे यहाँ तक ये ड्यूरेशन बन रही है, नहीं। आप उस एग्जैक्ट टाइम को जानते हैं। जब कभी भी इस टाइप का आपको सेंटेंस मिल जाए, इस टाइप के फ्रेजेस मिल जाएं कि पहले आप कहीं घूम के आए हैं, उसके बाद से अब तक कितना समय हो गया, तो वहाँ पे आप किसका यूज़ करेंगे? सिंस का यूज़ कर देंगे। किसका यूज़ करेंगे? सिंस का। तो हाउ लॉन्ग इज इट सिंस यू विजिटेड, क्या हो जाएगा? सिंस यू विजिटेड योर ग्रैंड पेरेंट्स, कितना समय हो गया जब लास्ट टाइम, कहने का मतलब है आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स के यहाँ विजिट किया आपने, उसके बाद से कितना समय हो गया। तो ऐसे ही आप कुछ सेंटेंस और बना सकते हैं। हाउ लॉन्ग इज इट सिंस यू स्टार्टेड प्रिपरेशन फॉर योर लेक्चरर एग्जामिनेशन। जितने भी साथी हमारे लेक्चरर एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी ये सेंटेंस बन जाएगा। हाउ लॉन्ग इज इट, कितना समय हो गया है, कहने का मतलब है सिंस यू स्टार्टेड। यू स्टार्टेड, आपने जब स्टार्ट की योर प्रिपरेशन फॉर लेक्चरर स्क्रीनिंग या लेक्चरर मेंस, तो उसको कितना समय हो गया है। तो ये चीज़ आपके समझ में आ गई होगी। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, और 3 नंबर का क्वेश्चन कहता है वी हैव बीन डेटिंग अ लॉन्ग टाइम। हम लंबे समय से डेट कर रहे हैं। तो लंबे समय से डेट कर रहे हैं, लंबे समय से कर रहे हैं, कौन कितने टाइम से कर रहे हैं, कोई टाइम का यहाँ पे फिक्स नहीं है। तो इसके लिए ऐसी कंडीशन में आप सीधे सीधे क्या का यूज़ करेंगे? फॉर का यूज़ करेंगे। अब देखिए, थोड़ा सा बात कर ही लेते हैं कि सिंस और फॉर का यूज कहाँ पे होता है, क्योंकि नहीं तो कन्फ्यूजन जो है क्लियर नहीं होगा, डाउट्स जो हैं क्लियर नहीं हो पाएंगे। अब मैं आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, इन चीज़ों को आपको ध्यान देना है। इसमें आपको सिंस के साथ क्या यूज़ करना है? देखिए, जब आपके पास मॉर्निंग आ जाए तो आप सिंस मॉर्निंग लगाएंगे। जब आपके पास क्या आ जाए? मॉर्निंग आए तब सिंस मॉर्निंग लगाएंगे। जब इवनिंग आए तब भी आप सिंस इवनिंग लगाएंगे। जब नून आ जाए तब भी आप नून यानी कि सिंस का ही यूज़ करेंगे। ये टाइम पीरियड है, ठीक है। ये यानी कि सॉरी, पर्टिकुलर टाइम की बात यहाँ पे की जा रही है, ठीक। इसके अलावा सिंस के साथ साथ आप क्या यूज़ करेंगे? जब कभी भी लास्ट आ जाए, लास्ट आ जाए तो उससे पहले भी आप सिंस का यूज़ करेंगे। जैसे बोलते हैं ना, आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट। सिंस लास्ट नाइट, लास्ट से पहले भी आप सिंस का यूज़ करेंगे। और सिंस का यूज़ कहाँ करेंगे? जब टाइम दे दिया जाए, जैसे हमने कहा 2 बजे से, सिंस 2 o'clock, सिंस 2 o'clock, तो भी आप सिंस का यूज़ करेंगे। जब किसी महीने का नाम आ जाए, जब दिन का नाम आ जाए, सिंस मंडे। जब दिन का नाम आए, सिंस मंडे। और जब इसके अलावा महीने का नाम आ जाए, सिंस जनवरी, ठीक है। जब नेम हमारे पास हो और जब साल का नाम आ जाए, सिंस 2012। तो ये जब नेम आपके पास हो, मंडे, जनवरी 2012, तो इनके पहले भी आप किसका यूज़ करेंगे? सिंस का यूज़ करेंगे। मॉर्निंग, इवनिंग, नून, इनसे पहले भी सिंस का यूज़ करेंगे। और ये लास्ट वाला तो आपने एप्लीकेशन जब लिखते थे स्कूल टाइम पे, उस टाइम पे भी आपने ये चीज़ अच्छे से वो लर्न की होंगी एप्लीकेशन। जैसे हम उसमें लिखते थे ना, क्या, टू द प्रिंसिपल, ऐसे करके, फिर उसके बाद सर रिस्पेक्टफुली आई बैक टू से दैट आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट, ऐसे करके सिंस लास्ट नाइट वहाँ से भी आपका क्लियर हो जाएगा। अभी ये सिंस लास्ट नाइट, जब अगर द लास्ट आ जाए, जब द लास्ट आएगा तब आप किसका यूज़ करेंगे? जब लास्ट से पहले द आ जाए तब आप फॉर का यूज़ करेंगे। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है,
आप अगर बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अगर पेपर्स को लेंगे तो उनमें आपको अधिकतर ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। द लास्ट से पहले फॉर का यूज़ करेंगे। ये चीज़ें जब फिक्स हैं, जनवरी का महीना आपको पता है, महीने का जब नाम आ जाए, जब हम करेंगे एक महीने से तो फॉर 1 मंथ करेंगे। अब देखिए हमें पता नहीं है कौन से एक महीने से। जब हम बात करेंगे 1 घंटे से तब भी हम क्या करेंगे फॉर एन आर। 1 आवर नहीं होता है, ठीक है, एन आर होता है, क्योंकि एच का जो है प्रोनाउंसिएशन आर से स्टार्ट होता है, ठीक है, आर, ठीक। आर इसको जैसे फ्लावर ना बोल के जैसे फ्लावर बोलते हैं ना, वैसे ही आर बोलते हैं इसको, ठीक है, एन आर। और जब यहाँ पे 1 साल की बात आ जाए तब क्या बोलेंगे फॉर 1 ईयर। 1 बोलेंगे, एन नहीं बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि ये इसका साउंड ए से स्टार्ट हो रहा है। ये कौखो में है, और कौखो क्या होते हैं, व्यंजन होते हैं। जब स्वर साउंड अ से अह के बीच में आए तब जाके आपको एन का यूज़ करेंगे। उसमें भी बशर्ते वो चीज़ सिंगल होनी चाहिए। ए और एन का यूज तभी करते हैं जब एक की बात कर रहे हो, किसी पर्टिकुलर यानी कि किसी एक चीज़ की बात कर रहे हो, ठीक। तो फॉर एन आर, फॉर 1 मंथ, फॉर 1 ईयर, फॉर 1 वीक, 1 सप्ताह की बात भी चलेगी तो भी यही होगा, ठीक। तो ये आपके यूज होंगे, ठीक। आपने बोला जैसे हमने इसमें बताया 1 घंटा 2 घंटा, ऐसे इस टाइप से आपको इसमें आपको फॉर का यूज करना है। ये चीज़ें उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गई होंगी, कहाँ पे मेन चीज़ें हैं, कहाँ पे फॉर, कहाँ पे सिंस का। और ये पॉइंट ऑफ टाइम हमने कहा फिक्स टाइम, और ये पीरियड ऑफ टाइम या ऐसे करके ड्यूरेशन के लिए अगर कभी भी बात करेंगे तो हम फॉर का यूज करेंगे। देखिए इसमें वी हैव बीन डेटिंग, हम डेट कर रहे हैं, कब से कर रहे हैं कोई पता नहीं, कोई फिक्स टाइम नहीं है, तो इसलिए फॉर का यूज हम करेंगे। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर अ लॉन्ग टाइम के साथ वैसे भी आप ऐसे याद कर लीजिए, अधिकतर आप देख लीजिएगा, बहुत सारे क्वेश्चंस को आप एक साथ लीजिए तब आपको क्लियर हो जाएगा। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जब हम प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस के दौरान कुछ चीज़ें हमारे माइंड में ऑटोमेटिकली सेट होती हैं। अब सिंस अ लॉन्ग टाइम नहीं होगा, फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर अ लॉन्ग टाइम आपने ये पढ़ा होगा, तो आपको ध्यान देना है इन चीज़ों को भी। दैट लेडी हैज़ बीन वेटिंग, यानी कि वो लेडी, ये कौन सी लेडी है, देखिए ये नाउन है, लेडी, लेडी नाउन है, और लेडी की बात कर रहा है, ये बात कर रहा है, ये क्या है, ये एडजेक्टिव है, ये क्या है, एडजेक्टिव है। अब हमने शॉर्ट वीडियोज में भी अपने बताया था, जब दिस दैट दीज दोज वर्ड आपको दिख जाएं, ये किसकी तरह काम करते हैं, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव की तरह काम करते हैं। डेमंस नहीं बोलना है, डिमॉन्स्ट्रेटिव। अभी ये 2 तरीके से काम करते हैं, एक तो होते हैं ये प्रोनाउन और होते हैं एक एडजेक्टिव। तो यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह काम कर रहे हैं। अगर मैं बोल दूँ दैट इज माई पेन, ठीक है, तो हम इस टाइप से अगर कर दें तो दैट इज, ये देखिए इसके बाद कोई नाउन नहीं आ रहा है, दैट के बाद ये सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, ठीक है, ठीक। इसके बाद सीधे हेल्पिंग वर्ब आ रही है, और यहाँ पे इसके बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं आ रही, इसके बाद नाउन आ रहा है, तो इसलिए ये एडजेक्टिव है। और डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, या आप इसको डिटर्मिनर्स में भी आप पढ़ेंगे, ठीक है। तो दैट लेडी हैज़ बीन वेटिंग, हैज़ बीन वेटिंग, ये देखिए हैज़ बीन के साथ आईएनजी फॉर्म, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, फॉर द बस, किसका इंतजार कर रही है, बस का इंतजार कर रही है। अब कब से कर रही है, नून से। अभी मैंने बताया जब मॉर्निंग आ जाए, जब इवनिंग आ जाए, जब नून आ जाए, तो किसका यूज़ करेंगे आप, सिंस का यूज करेंगे। तो ये आपका करेक्ट हो गया। अभी इसके बाद हम लास्ट में यहाँ पे सीखेंगे कि कौन सा कंजंक्शन है, कौन सा प्रेपोजिशन है। 1 मिनट के अंदर हम सारी चीज़ें क्लियर कर देंगे लास्ट में, जैसे हमारे सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आई स्टडीड, मैंने अध्ययन किया फॉर दिस टेस्ट, इस परीक्षा के लिए मैंने पढ़ाई की। कहने का मतलब है 3 डेज, कब से, 3 दिनों से। स्ट्रेट का मतलब है लगातार 3 दिनों से, लगातार, जैसे ये ऐसे लगातार 3 दिन मैंने इसके लिए क्या किया, अध्ययन किया। अब देखिए जब कभी वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाए तो सीधा कौन सा टेंस होगा आपका, सिंपल पास्ट होगा। ओनली टेंस वेयर वी यूज सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, एकमात्र टेंस जहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है, वो भी सिंपल पास्ट में पॉजिटिव सेंटेंस ही है। कौन सा है, पॉजिटिव है।
अफर्मेटिव जिसको बोल देते हैं। इसके अलावा अदर सेंटेंसेस में हम क्या करते हैं, डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। जैसे निगेटिव है तो निगेटिव के साथ डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। और जहाँ कहीं पे भी आपको डिड दिख जाए, डिड के साथ आप किसका यूज़ करेंगे, V1 का यूज। जैसे डिड यू गो होता है, ठीक है, डिड यू वेंट नहीं होगा, डिड यू गो होगा, ठीक। और आई डिड नॉट गो, मैं नहीं गया, इस टाइप से। बस पहले वाले में ही होगा आपका आई वेंट, में गया, यहाँ पे सेकंड फॉर्म होगा पॉजिटिव सेंटेंस में, ठीक। अब तो आई स्टडीड, मैंने अध्ययन किया, ठीक है, मैंने पढ़ाई की। आई डिड नॉट स्टडी, सेकंड अगर इसका नेगेटिव बनाएंगे तो डिड नॉट स्टडी, डिड नॉट के साथ डिड दिख जाए तो V1 यूज़ करेंगे। जब कभी भी सेकंड फॉर्म में यूज़ हो तो सीधे पहचान जाइए ये पास्ट इंडेफिनिट है। तो इस अध्ययन किया यानी कि तैयारी की इस परीक्षा के लिए, टेस्ट है नाउन, और दिस फिर से आगे देखिए डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो इस परीक्षा के लिए मैंने तैयारी की कितने दिनों से, 3 दिनों से। तो आई स्टडीड फॉर दिस टेस्ट फॉर 3 डेज, कितने दिनों से किया, 3 दिनों से, ठीक, फॉर 3 डेज। आगे देखिए नेक्स्ट, माई फैमिली हैज़ लिव्ड, सेंटेंस को ध्यान से देखिएगा। माई फैमिली, फैमिली क्या है, नाउन है, और ये माई क्या है, एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव में कौन सा एडजेक्टिव हो जाएगा, ये जब आई का, माई, ही का, हिज, ये सब क्या होते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं। अब ये 2 तरीके से काम करते हैं पजेसिव, एक तो एडजेक्टिव होते हैं, एक प्रोनाउंस होते हैं। लेकिन आई का जो है पजेसिव एडजेक्टिव माई होता है, लेकिन पजेसिव प्रोनाउन माइन होता है। कुछ कुछ चीज़ों में आपको डाउट होंगे, इसकी लिस्ट भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। आप हम अगर हमारा बेसिक कोर्स ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पे सारी चीज़ें आपको प्रॉमिस कर रहे हैं, एक एक चीज़ें आप जो हैं बहुत बारीकी से सीखेंगे। और ये मान के चलिए 100%, इवन हमारी जब क्लासेस की बात करें, प्राइमरी के भी जो बच्चे हैं उनको भी ये चीज़ें क्लियर रहती हैं, खेल खेल में ही ये सारी चीज़ें हम सिखा देते हैं। तो माई फैमिली हैज़ लिव्ड, अब देखिए हैज़ हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट है, हैज़ लिव्ड हेयर, मेरी फैमिली यहाँ पे रह चुकी है। कब, लास्ट मार्च। लास्ट आ जाए तो मैंने बताया था, लास्ट आ जाए तो क्या यूज़ कर देना, आपको सिंस का यूज कर देना है, ठीक है। द लास्ट आए तब फॉर का यूज करेंगे। आगे देखिए, सी हैज़ वर्कड, फिर से हैज़ हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो प्रेजेंट परफेक्ट है। सी हैज़ वर्कड देयर, वो वहाँ काम कर चुकी है। कब, देखिए सिंस फिनिश्ड कॉलेज, जब कॉलेज फिनिश किया। मैंने आपको बताया था जब आप कोई चीज़ कर लें, जब कहीं पे होके आ जाएं, उसके बाद से अब तक, देखिए सी हैज़ यानी कि सी फिनिश्ड कॉलेज, जब उसने कॉलेज फिनिश किया तब से वो वहाँ पे काम कर चुकी है, यानी कि कर रही है, कहने का मतलब है। तो उसने उसके बाद से वहाँ पे काम किया है, नॉट कर रही है नहीं, तब उसके बाद से उसने वहाँ पे काम किया है। तो आप क्या यूज करेंगे, सिंस का यूज करेंगे। इस केस में भी किसका यूज कर देंगे, सिंस का यूज करेंगे। कैसे बनेगा, देखिए सी हैज़ वर्कड देयर, उसने वहाँ काम किया है। कब से, जब से उसने कॉलेज फिनिश किया, जब उसने कॉलेज फिनिश किया उसके बाद से। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8th नंबर का क्या कहता है। 8th नंबर का क्वेश्चन हमारे सामने है, ये कहता है आई हैव बीन कॉलिंग यू, मैं आपको कॉल कर रहा हूँ, मैं आपको कॉल कर रहा हूँ, यानी कि मैं पुकार रहा हूँ, बुला रहा हूँ, ठीक है, आपको, ठीक है। कब से, हाफ एन आवर, आधे घंटे से। हाफ एन आवर, एन आवर का मतलब होता है 1 घंटा, और हाफ एन आवर उसका यानी कि आधा। तो मैं आपको 1 घंटे से कॉल कर रहा हूँ। आई हैव बीन कॉलिंग यू फॉर हाफ एन आवर, हाफ एन आवर। मैंने आपको बताया था एग्जैक्ट टाइम के लिए वो करते हैं, अदरवाइज एन आवर, 2 आवर्स, इनके लिए फॉर का यूज आप करेंगे। ये चीज़ें मैं ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूँ जब मैंने अभी बताया था फॉर और सिंस के बारे में। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, लिसा एंड जिल हैव बीन एट द लाइब्रेरी। तो लिसा एंड जिल जो हैं हैव बीन, रहे हैं, कब रह चुके हैं, कहने का मतलब एट दी लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में। कब से, फॉर अ लॉन्ग टाइम। कब से होगा, फॉर अ लॉन्ग टाइम। लॉन्ग टाइम होगा तो मैंने आपको बताया था फॉर का यूज आप इसके लिए करना। तो आप भी अपना स्कोर जरूर बताइएगा वीडियो के अंत में कि आपने कितने मार्क्स गेन किए। 10 क्वेश्चन हमारे पास हैं, इसमें से आपका स्कोर क्या रहा है ये आपको बताना है। माई टीचर, देखिए टीचर नाउन है और इससे पहले माई है, तो माई क्या हो गया, पॉजिटिव एडजेक्टिव हो गया, ठीक है, क्या हो गया, पॉजिटिव एडजेक्टिव हो गया। हैज़ बीन सिक, मेरे जो टीचर हैं, मेरा जो अध्यापक है वो बीमार है, कहने का मतलब है लास्ट। फिर से लास्ट आया तो आप किसका यूज़ करेंगे, सिंस का यूज कर देंगे, ठीक है। तो ये थे हमारे 10 क्वेश्चंस, इसमें आपने कितना स्कोर आपका रहा ये आपको बताना है। और इसके अलावा देखिए अब हम बात करते हैं कि कौन सा प्रेपोजिशन था और कौन सा कंजंक्शन था। प्रेपोजिशन क्या होता है, कंजंक्शन क्या होता है। कंजंक्शन देखिए, कंजंक्शन
कंजंक्शन की अगर बात करें, पार्ट्स ऑफ स्पीच की हम बात करें तो 8 होते हैं। उसमें कंजंक्शन जो होते हैं वो जॉइनिंग वर्ड्स होते हैं। क्या होते हैं? जॉइनिंग वर्ड्स होते हैं। जॉइनिंग वर्ड्स कैसे होंगे? ये किस किस को ज्वाइन करेंगे? ये टू वर्ड्स को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। ये क्या कर सकते हैं? टू वर्ड्स को ज्वाइन करेंगे, फ्रेजेस को ज्वाइन करेंगे, इसके अलावा क्लॉजेस को ज्वाइन करेंगे। अगर आपको नहीं पता है फ्रेज क्या होता है, क्लॉज क्या होता है, तो तब तो आपको बेसिक चीज़ें यानी कि आपकी क्लियर नहीं है। इसके अलावा सेंटेंसेस को भी ये ज्वाइन करेंगे, जिसमें हम अभी बात करें यूपीटीजीटी में सेंटेंस की अगर बात करें तो सेंटेंस के 5 टाइप तो आपने ये पढ़े होंगे, जिसमें असर्टिव या डिक्लेरेटिव, दूसरा आपने इंटेरोगेटिव, फिर इसके अलावा इम्पेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव। लेकिन इसके अलावा भी आपने 3 टाइप जो जिसमें सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड आते हैं, जिसमें सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस होते हैं, उसमें आपको क्लॉजेज आइडेंटिफाई करने आने चाहिए। अगर नहीं आते हैं तब फिर आपके लिए वो काम थोड़ा सा टफ हो जाएगा। पहले क्वेश्चन में हम बात करें तो यहाँ पे क्या कर रहा है, देखिए कंजंक्शन है या प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन किसका काम करता है? प्रीपोजिशन। पोजिशन से पहले आएगा, यानी कि जब कभी नाउन प्रोनाउन की बात की जाएगी तो उससे पहले वो उसका यूज किया जाएगा, ठीक है। जैसे आप बोलते हैं आई एम एट होम, मैं कहाँ हूँ? मैं घर में हूँ, ठीक है। मैं घर पे हूँ या घर में हूँ, जो आपको बोलना है, इसका कोई एग्जैक्ट वर्ड आपके लिए, यानी कि ऐसे आपको लर्न नहीं करना है कि इन मीन्स में होता है, ऑन मीन्स पर होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। मैं आपको बता देता हूँ, आप अगर इस सेंस के हिसाब से चलेंगे तो आपके क्वेश्चन डेफिनेटली गलत होंगे। तो आई एम एट होम ये आपका प्रेपोजिशन है, ठीक। लेकिन इस वाले में देखिए, माई ग्रैंड पेरेंट्स वॉक, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स वॉक करते हैं, कब? फॉर 20 मिनट्स अ डे। फॉर 20 मिनट्स, फॉर का यूज़ हमने बताया था। तो यहाँ पे कोई ऐसा तो नहीं कि दो वर्ड्स को जोड़ रहा हो, जो वर्ड्स कैसे जोड़ेंगे, जैसे राम एंड श्याम। ये देखिए, राम और श्याम को जोड़ने के लिए, राम श्याम को जोड़ने के लिए हमने एंड का यूज किया, ये कंजंक्शन है। सिंपल से उसमें बोले तो इस टाइप से तो कुछ जोड़ नहीं रहा है। वॉक किया फॉर 20 मिनट्स, कितने मिनट के लिए? 20 मिनट्स के लिए। ये प्रेपोजिशन है। ये क्या है? प्रेपोजिशन है यहाँ पे जो आ रहा है, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट उसमें देखते हैं दूसरे क्वेश्चन में क्या है। दूसरे क्वेश्चन की अगर बात की जाए, हाउ लॉन्ग इज इट, कितना समय हो गया, सिंस यू विजिटेड योर ग्रैंड पेरेंट्स। तो कितना समय हो गया, कब से कितना समय हो गया, एक तो ये हो गया आपका, ठीक है। किस चीज़ को? ये डिपेंड कर रहा है, ये क्लॉज मान के चलिए इसको, कितना समय हो गया। अगर क्वेश्चन की बात करें तो सीधे सीधे तो ये तो सेंटेंस बन जाएगा। फिर अगर इसी को हम जैसे जोड़ेंगे तो वहाँ पे क्या बनेगा? क्लॉज बनेगा। लेकिन ये तो यहाँ पे डिपेंड कर रहा है ना, कितना समय हो गया, किस चीज़ के लिए, इसको ज़रूरत है। तो दूसरा है यू विजिटेड योर ग्रैंड पेरेंट्स, जब आपने विजिट किया अपने ग्रैंड पेरेंट्स के यहाँ। तो दो चीज़ों को ये जोड़ने का काम कर रहा है यहाँ पे सिंस। तो यहाँ पे ये सिंस क्या हो जाएगा? कंजंक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कंजंक्शन हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, वी हैव बीन डेटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो यहाँ पे कुछ जोड़ने का काम नहीं कर रहा है, सीधे सीधे सेंटेंस में ये उसकी पूर्ति करने का काम कर रहा है, ठीक है। यानी कि वी हैव बीन डेटिंग कब से कर रहे हैं? तो फॉर अ लॉन्ग टाइम। नेक्स्ट देखिए, ये प्रेपोजिशन है। दैट लेडी हैज़ बीन वेटिंग फॉर द बस सिंस नून। ये जो आपके जो टेंस वाले हैं ना, जैसे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में जो यूज़ होते हैं, ये प्रेपोजिशन होते हैं, ये कंजंक्शन नहीं होते हैं, ठीक है। जो हम टाइम के लिए यूज़ करते हैं सिंस और फॉर को। तो आई स्टडीड फॉर दिस टेस्ट, कितने दिनों से किया? 3 डेज से। ये भी आपका क्या है? फॉर 3 डेज, ये भी प्रेपोजिशन है। इसके बाद माई फैमिली हैज़ लिव्ड हियर, ये भी आपका टाइम बताने के लिए, जैसे मैंने आपको बताया था, ये क्या है? प्रेपोजिशन का ही यूज यहाँ पे हो रहा है, प्रेपोजिशन की तरह काम कर रहा है, कहने का मतलब। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या बताता है? हाउ अ वर्ड एक्ट्स इन अ सेंटेंस, कैसे जो है वर्ड एक्ट करता है सेंटेंस में। 7th क्वेश्चन की बात करें, शी हैज़ वर्कड देयर, एक सेंटेंस। दूसरा, शी फिनिश्ड कॉलेज, उसने कॉलेज फिनिश किया। तो अब दोनों को जोड़ने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे? सिंस का। तो ये क्या हो जाएगा? कंजंक्शन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? कंजंक्शन हो जाएगा, ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं संयोजक। क्या बोलते हैं जिसको हिंदी में? संयोजक बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, 8th नंबर के क्वेश्चन में किसका यूज हो रहा है? आई हैव बीन कॉलिंग यू। तो ये देखिए, फिर से टाइम के लिए, जैसे हमने परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात की थी, तो फॉर ये प्रेपोजिशन है। ये क्या है? प्रेपोजिशन है, जिसको आप प्रीपोजिशन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें
तो इसमें आप 9वें नंबर के क्वेश्चन देखेंगे तो लाइब्रेरी में कब से, फॉर अ लॉन्ग टाइम, ये भी प्रेपोजिशन है। और लास्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो लास्ट क्वेश्चन में फिर से ये टाइम बताने के लिए ही यहाँ पे यूज हो रहा है, जोड़ने का काम नहीं कर रहा है, ठीक है। हैज़ बीन सिक सिंस लास्ट मंडे, तो ये भी आपका प्रेपोजिशन है। तो आपने जाना होगा कि कंजंक्शन का यूज किस तरीके से हो रहा है और प्रेपोजिशन का कहाँ पे हो रहा है। अगर चीज़ें डिटेल में आपको जाननी है तो आप हमारे जो है प्लेलिस्ट पे भी विजिट कर सकते हैं, वहाँ पे भी आपको बहुत सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी पार्ट्स ऑफ स्पीच की। बाई चांस आपको दिक्कत है तो आप हमारी क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।